और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार आज कैसे है हमास ने जो है इजराइल के लोगों को उतारा मौत के घाट। जी हाँ, हमास इजराइल का सबसे बड़ा कमांडर को मारा। वहीं पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले ये कांग्रेस की हार है, इंडिया गठबंधन की नहीं, कांग्रेस ने तेलंगाना जीत लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों दरअसल आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते से ही मीट की दुकानें बंद कराने पहुंचे बीजेपी के नेता बाल मुकुंद। अब लोगों ने कहा कि यहां पर भी हिंदुत्व फैलाने की पूरी तैयारी। आपको बताएंगे आखिरकार इजराइल हमास की लड़ाई में क्या नया होने जा रहा है, तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले सुरंगें ढूंढने वाला, जी हाँ, इजराइल का कमांडर जिसने हमास की सुरंगें ढूंढी थी उसको मौत के घाट उतार दिया है हमास ने। जी हाँ, आपको बताते चले फिलहाल हमास ने पूरी तरीके से उस कमांडर को मौत के घाट उतार दिया जिसने हमास की सुरंगें ढूंढने का काम किया था। आपको बताते चले यह हमास की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उसने उस इंसान को ही ख़त्म कर दिया जिसने सुरंगों का राज जानने की कोशिश कर ली थी। आपको बताता चलूँ ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बनर्जी बोली ये हार कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं। ममता बनर्जी बोली हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस इन 3 राज्यों में हारी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने वोट काटने का काम किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को सलाह दी थी कि वो गठबंधन कर लें, लेकिन बात बन नहीं पाई। आपको बता दें उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा राज्य जीता है तेलंगाना। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हारा है उसकी तो चर्चा हो रही है, लेकिन इतना बड़ा राज्य कांग्रेस जीत गई है उसकी कोई चर्चा नहीं। सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि अरे वाह, मोदी जी की वजह से 3 राज्य जीते। इस गलत फहमी में रहेंगे ना दोस्तों ये लोग, तो 2024 तो ज़रूर हारेंगे, क्योंकि मोदी जी की वजह से नहीं जीते हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की वजह से जीता है। और जाहिर सी बात है राजस्थान में तो 5 साल में सरकार बदल ही जाती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल हो गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में उम्मीद थी कि कांग्रेस आ जाएगी, पर नहीं आ पाई। तो ये कोई बिग डील नहीं है, हार और जीत लगी रहती है। इससे पहले कांग्रेस ने हिमाचल जीता, इससे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक जीता, बीजेपी जीत नहीं पाई थी। तो हार और जीत तो लगी रहती है, राजनीति का यही मकसद है। आपको बताता चलूँ फिलहाल हमास ने इजराइल के ऊपर किए ताबड़तोड़ हमले, इजरायली सेना को दिया मुंहतोड़ जवाब। आपको बताते चले इजरायली सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पूरी तरीके से हमास आगे निकल गया। हमास ने चेतावनी दी कि वो फ़लस्तीन के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। आपको बताते चले हमास और इजराइल की इस जंग में पूरी तरीके से पिछड़ गया है इजराइल, क्योंकि इजराइल के पास हमास से ख़ास करके मुकाबला करने के लिए कोई भी अब बहाना बचा नहीं है। और सीधी सी बात यह कि इजराइल के तमाम पर खच्चे उड़ते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास। आपको बताते चले संजय सिंह कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट से निकलते वक्त संजय सिंह ने ईडी पर बोला हमला। संजय सिंह बोले ईडी की चार्जशीट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। संजय सिंह ने कहा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का नतीजा है। मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता था, इसलिए मेरे खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई है। संजय सिंह ने कहा कि मैं डरता नहीं हूं, वो भले ही कुछ भी पेश कर दें, लेकिन सच बोलता रहूंगा। आपको बताते चले संजय सिंह ने साफ करके ईडी की चार्जशीट को एक झूठ का पुलिंदा बता दिया और कहा कि ईडी जो चार्जशीट पेश की है उसमें कोई भी तत्व या फिर सच्चाई नहीं है। रेवंत रेड्डी ही होंगे तेलंगाना के अगले सीएम, क्योंकि आपको बताते चले रेवंत रेड्डी के ऊपर कांग्रेस ने खेला था बड़ा दाव। आपको बताते चले कभी एबीवीपी के छात्र रहे रेवंत रेड्डी, दोस्तों कैसे बन गए राहुल गांधी के खास, क्योंकि रेवंत रेड्डी ही दोस्तों वो इंसान है जिन्होंने, आप समझिए, पूरी की पूरी उसमें जान फूंक डाली तेलंगाना में आते थे। यानी कि पूरी जो तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दोस्तों, उसके 2 हीरो रहे। पहला तो दोस्तों कनुमनु गोलू, जो कि कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, जो प्रशांत किशोर के असिस्टेंट भी रह चुके हैं। उनको अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान की जिम्मेदारी दी जाती दोस्तों, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जिता देते। लेकिन उनको जिम्मेदारी ना देते हुए अशोक गहलोत और कमलनाथ ने खुद ये जिम्मेदारी ली। हालांकि अशोक गहलोत के तो उसमें कोई गलती नहीं है, इतना होने के बावजूद भी अशोक गहलोत दोस्तों 80 सीट से ज़्यादा ले आए। तो खैर वहाँ तो 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन कमलनाथ की गलतियों की वजह से और दिग्विजय की गलतियों की वजह से मध्य प्रदेश हारी है कांग्रेस, वरना क्लियरली स्वाइप करती हुई नजर आती कांग्रेस और जीतती। लेकिन अब जो गलती हो गई, लेकिन आगे चलकर ये गलतियाँ ना हो, इस पर पूरा ध्यान देगा इंडिया गठबंधन। आपको बताता चलूँ फिलहाल इस वक्त जो यहाँ पर हमास के लड़ाके और इसराइल के लड़ाकों में भीषण जंग। दरअसल आपको बता दें अब इसराइल धमकियाँ दे रहा है वेस्ट गाज़ा खाली करने की। अगर वेस्ट गाज़ा खाली कर देंगे तो फिर
फिर 23,000 लोग जो है दोस्तों, 23 लाख लोग वो कहाँ जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि फ़िलहाल अब वेस्ट गाज़ा को खाली कराने की बात बोली जा रही है। कहा जा रहा है कि वेस्ट गाज़ा को खाली कर दो, और 23, आप समझिए 23 लाख लोग रहते हैं वेस्ट गाज़ा में। अगर ये जगह खाली कर दी जाएगी तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि 23 लाख लोग वो किधर जाएंगे दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है, आप भी समझिए। इस चीज़ को हम छोटे वे में नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिन लोगों को आज खाली करने के लिए बोल रहा हो वो लोग वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हैं। एक बार फिर से अमेरिका की बढ़ गई मुश्किलें। आपको बताते चले, जो बाइडन के खिलाफ खोला अमेरिकी सांसदों ने ही मोर्चा, बोले बाइडन को हटाकर रहेंगे 24 में, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल दोस्तों, जो बाइडन लगातार जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है जिससे कि ख़ास करके आम जनता को ये लग जाए कि हाँ, जो बाइडन ही है जो कि नरसंहार करवा रहा है गाज़ा में। क्योंकि दोस्तों, बाइडन की मदद से ही बाकायदा गाज़ा के लोगों के साथ नरसंहार किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। क्या इस बात को कोई झुटला सकता है कि फ़िलहाल उन लोगों को एक एक कर कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है? कोई नहीं झुटला सकता। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी घिर भी गए हैं। एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फ़िलहाल वेस्ट गाज़ा को लेकर पूरी तरीके से अब बाइडन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 23 लाख लोग अगर बेघर होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। इसका सवाल का जवाब सिर्फ बाइडन को ही होगा दोस्तों, क्योंकि बाइडन ने ही किया है इजराइल का सबसे बड़ा समर्थन। अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन ही 2024 में जीतेगा, आने वाले समय में बनाएंगे नई रणनीति, हम गलतियों से सीखे हैं। दरअसल दोस्तों, लोग ये बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि अब इन्होंने वो जीत लिया चुनाव विधानसभा का, तो अब लोकसभा भी जीत जाएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी आई तो ना ही उसकी दिल्ली में सरकार थी, ना ही उसकी दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकार थी, लेकिन वो चुनाव जीती। अब क्या ज़्यादातर क्या कहा जाता है कि जिसकी उत्तर प्रदेश में सरकार हो जाती है वही समाज चुनाव जीत लेता। तो फिर 2014 में तो भैया मोदी जी कहीं नहीं थे, ना वो दिल्ली में थे, ना उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बल्कि किसी राज्य में नहीं थी लगभग, ये मानकर चलिए सिर्फ मध्य प्रदेश और 2-3 राज्यों में थी। वैसे ही जैसे अभी आप समझिए कांग्रेस की तो बड़ी जीतें हुई हैं, उसने खास कर साउथ के एरिया में कब्जा कर रखा है। लेकिन अगर आने वाले समय में हम देखें दोस्तों, तो एक बड़ा राज्य कांग्रेस और नीतीश के पास है, वो है बिहार। बिहार से ही खेला शुरू होता है दोस्तों। लेकिन मामला जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा कुछ लेना देना है ही नहीं, और अब ये वोट परसेंटेज बढ़ेगा। आप देख लेना, जब 24 का चुनाव होगा तो लोग मोदी के खिलाफ वोट इसलिए करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में तो उन्होंने अब इसलिए वोट दिए दोस्तों मामा शिवराज को, और राजस्थान में की में तो कितना ही अच्छा काम कोई क्यों ना कर दे, वो लोग 5 साल में बदल ही देते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी गहलोत के उन्होंने 5 साल में सरकार को बदल दिया, और आने वाले समय में बीजेपी भी 5 साल में बदल ही जाएगी। जाहिर सी बात है, ये राजस्थान का इतिहास रहा है, इतिहास को कोई बदल नहीं पाया, ना बीजेपी बदल पाई ना कांग्रेस बदल पाई। एक बार फिर से आपको बताते चले, फिलहाल हमास इजराइल की जंग में निकलेगा एक नया दोस्तों मोड़। जी हाँ, आपको बताते चले, हमास बोला कब्रिस्तान बना देंगे इजरायली सैनिकों का गाज़ा को। दरअसल आपको बताते चले, गाज़ा को हथियाने की फिराक में है इजराइल, और इसको लेकर अब खुली चेतावनी दे दी हमास ने। हमास ने साफ कहा है कि वो इजराइल के सैनिकों का कब्रिस्तान बना देगा गाज़ा पट्टी को। आपको बताते चलें, लगातार गाज़ा पट्टी में घुस रहे हैं इजरायली सैनिक, जिसको लेकर हमास का ये बड़ा बयान आया है। हमास ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में हम इसको जो है यहाँ पर कब्रिस्तान बना देंगे इजरायली सेना का। और ऐसे में अब बढ़ गई है इजरायली सेना की मुश्किल है, और इससे साफ दिखाई देता है कि इजरायली सेना पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले, जयपुर में भड़के हिंदू मुसलमान। दरअसल दोस्तों, अब बीजेपी का नेता निकला दुकानें बंद कराने। दोस्तों, आपको पता है भगवा की जो लोग भगवा चोंगा पहन लेते हैं वो अपने आप को हिंदू भाइयों का मसीहा समझने लगते हैं, या फिर उन्हें लगने लगता है कि हिंदू भाई इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं कि मुस्लिमों के काम धंधे पर वो फेर दो या उनको रोक दो तो वो खुश होंगे। दरअसल आपको बताते चले, बीजेपी के नेता बाल मुकुंद कल जैसे ही सत्ता में आया राजस्थान में, तो जयपुर में बाकायदा मीट की दुकानें बंद कराने निकल गए। लोगों को डरा धमका कर उनकी दुकानें बंद कराई। पुलिस वालों ने उनको रोका कि ये आप क्या कर रहा हो। आपको बताते चलें, यही नहीं, बताया जाता है कि 70% तो वहाँ पर दोस्तों चिकन की दुकानें हिंदू भाइयों की हैं,
और हिंदू भाइयों की ही 70% दुकानें दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि बेचारे मुसलमान तो 30% ही होंगे उसमें जो चिकन का बिजनेस कर रहा है। मेन तो 70% हिंदू भाई हैं और इससे दंगे भड़केंगे दोस्तों, इससे माहौल बिगड़ेगा तो प्रशासन के लिए ही मुसीबत खड़ी होगी, ये आप भी जानते। लेकिन दोस्तों अब इन जैसे नेताओं को कौन समझाए जो सिर्फ भगवा चोंगा पहनकर अपने आप को हिंदू भाइयों का मसीहा समझने लगते हैं, जबकि इस चीज़ से कोई भी खुश नहीं होता। सबको पता होता है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए हो रहा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल गाज़ा पट्टी के बाद पूरी तरीके से दोस्तों आपको बताते चले अब वेस्ट बैंक पर आ गई है इजराइल की नज़र। लेकिन इजराइल के इस नापाक इरादे पर है तमाम जो है यहाँ पर अरब देशों की नज़र। दरअसल आपको बता दें इजराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से वेस्ट गाज़ा पर भी अब कब्जा कर ले, लेकिन इसको लेकर तमाम अरब देशों की नज़र जो है वो बनी हुई है। आपको बताते चलें इस वक्त पूरी तरीके से इजराइल बेखौफ नज़र आ रहा है। इजराइल को लगता है कि अभी अमेरिका उसका साथ दे रहा है, लेकिन दोस्तों अमेरिका का साथ कौन देगा, क्योंकि सीधी सी बात यह कि 57 मुस्लिम देश ने अगर मोर्चा खोल दिया तो इजराइल तो तबाह हो गई, लेकिन इजराइल की आग की जो लपटें हैं वो अमेरिका तक पहुँचेंगी और जो कि पहुँच भी रही हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका में भी किस तरीके से जो है यहाँ पर वो हो रही हैं, और अभी तो और भी अटैक होना बाकी है। कई चीज़ों पर लोग जो है यहाँ पर गुस्सा हैं, बाइडेन सरकार को भी घेर रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल इस वक्त पूरी तरीके से बेखौफ नज़र आ रहा है जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन नहीं सॉरी इजराइल का जो है नेतन्याहू, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अमेरिका उसके साथ है। आपको बताते चलें फ़िलहाल दोस्तों बीजेपी की जीत मायावती के गले से उतरने का नाम नहीं ले रही। मायावती ने बीजेपी के ऊपर लगा दिया आरोप। दरअसल मायावती का कहना है कि फ़िलहाल उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मायावती ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी जीत गई उन्हें इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और इसी से चुनाव सही होगा। आपको बता दें दोस्तों बैलेट पेपर से बीजेपी को डर लगता है। अगर बीजेपी इतनी ही समझदार है दोस्तों तो फिर वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराती है, क्योंकि अब तक हमने देखा है दोस्तों जब रुझानों में बैलेट पेपर की पोटलियाँ खुलना शुरू होती हैं तो तब तक तो दोस्तों हर पार्टी आगे रहती है। आप समझिए बैलेट पेपर में तमाम पार्टियां आगे रहती हैं और जैसे ही दोस्तों ईवीएम खुलना शुरू हो जाती हैं वैसे ही दोस्तों घपलेबाजी भी शुरू हो जाती है। ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ईवीएम पर किसी को भी भरोसा नहीं है। सीधी सी बात यह है, ये लोग कहते हैं कि जहां कांग्रेस जीत जाती वहां तो वो नहीं उठाती मुद्दा। दोस्तों वहाँ क्यों उठाएगी वो, हर जगह ईवीएम से बेईमानी थोड़ी ना हो सकती है, लेकिन जहाँ हो सकती है वहाँ तो बीजेपी बड़े पैमाने पर करती है। और ये हमारा आरोप नहीं है, ये खुद कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े वकील हैं उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हर जगह थोड़ी ना कर सकती वो, लेकिन जहाँ ईवीएम से घोटाला हो सकता है वहाँ पर बीजेपी करती है। अब आप समझिए कपिल सिब्बल तो एक सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं जिनका नाम चलता है और यही कारण है उन्होंने भी यही आरोप लगाया था। एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। आपको बताते चले बीजेपी की मुश्किलें इस बार इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में ले लिया जाएगा फैसला सीट शेयर को लेकर। दरअसल अब इंडिया गठबंधन के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2024 ही है जिसमें मेहनत करना है। हो सकता है बीजेपी अभी 1-2 महीने बाद ही ऐलान करवा दे कि भैया लोकसभा चुनाव होंगे, क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि बीजेपी वक्त से पहले लोकसभा के चुनाव करा सकती है। आपको बताता चलूँ अब अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ भी नज़र आने वाला है बीजेपी का, क्योंकि दोस्तों 2024 की लड़ाई किसी राज्य के बीच में नहीं है, राजस्थान इन राज्यों के बीच में नहीं है। अब 2024 दोस्तों पीएम वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच की है। अब आप समझ सकते हैं कि पीएम का मतलब क्या होता है। पीएम का मतलब ये है कि आपने 10 साल सत्ता पर राज कर लिया, और 10 साल का मतलब ये होता है कि जनता को 10 साल में आपने क्या दिया उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों 10 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया तो जनता कहीं ना कहीं उसका बदला लेती है। ये हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है कि आखिरकार 10 साल वाले इस मैटर में आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि 10 साल की इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रही है और पीएम नरेंद्र मोदी हो सकता है दोस्तों इस बार सत्ता से बाहर हो जाएं, बल्कि डेफिनेटली होगा। पूरा विश्वास रखना चाहिए जनता को, एकजुट होकर वोट देगी जनता। और अगर इंडिया गठबंधन दोस्तों बिखरा नहीं, यकीन मानिए एकजुट होकर चले दोस्तों तो आने वाले समय में सरकार ज़बरदस्त तरीके से बनेगी। कांग्रेस को एक बार ये सोच लेना चाहिए कि सीट बंटवारा कर ले वो, भले ही दोस्तों आप समझिए सीट ज़्यादा भी देना पड़े तो दे दी जाए, कांग्रेस के पास उस वक्त बहुमत ना हो तो, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को हराना मेन टास्क है दोस्तों। अगर बीजेपी हार गई तो सत्ता बिल्कुल सही तरीके चलने लगेगी, ये
विपक्ष को सोचकर चलना होगा, तब वो 2024 में जीतेगी। अगर वो अपने बारे में सोचेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, देश के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे। आपको बता दें चले फिलहाल अमेरिका आ सकता है दोस्तों सपेट में। जी हाँ, एक बार आपको बता दें चले अमेरिका फिर से लगा सकता है फटकार। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि फ़िलहाल इस वक्त जो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदला सा चल रहा है। दरअसल इजराइल और हमास की जंग में दोस्तों पूरी तरीके से पिसता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका। लेकिन आपको बता दें चले हमास की जो जगहें जा रही हैं उसके लिए भी जिम्मेदार जो है इजराइल ही ठहराया जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि फ़िलहाल आने वाले समय में दोस्तों इजराइल जो है उसको बायकॉट कर सकता है अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजराइल से पीछे छुड़ाने की फिराक में है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फ़िलहाल अमेरिका और इजराइल की जंग में अब कुछ अलग होने जा सकता है, जहां पर अमेरिका जो है वो अपने कदम पीछे भी ले सकता है। एक बार फिर से आपको बता दें चलें फिलहाल होगा आकलन, इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की भी एंट्री। आपको बता दें चलें अरविंद केजरीवाल ने बड़े पैमाने पर मीटिंग में शामिल होंगे। दरअसल दोस्तों सब लोग बीजेपी से परेशान हैं। केजरीवाल के बड़े दिग्गज 3 नेता ईडी की शिकंजे में बंद हैं। पहले का नाम है दोस्तों सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। दूसरे हैं दोस्तों मनीष सिसोदिया जो कि स्कूल वगैरह सारे अंडर उन्हीं में आते हैं। तीसरे हैं जो है दोस्तों सबसे दिग्गज संजय सिंह, जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। वो इसलिए दिग्गज है दोस्तों क्योंकि संजय सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के ख़िलाफ़ आए दिन बोलते रहते थे और बीजेपी के ख़िलाफ़ वो टिप्पणियां भी करते रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं संजय सिंह के ऊपर ये आरोप लगे तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मैटर बन सकता है दोस्तों। अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल क्या होता है, क्योंकि एक बात तो सिंपल हो जाती है कि फ़िलहाल इस वक्त काफ़ी कुछ बदले से मिजाज लग रहे हैं और इन मिजाजों में दोस्तों एक चीज़ साफ़ है कि फ़िलहाल आने वाले समय में कहीं ना कहीं टेंशनें बढ़ सकती हैं। और इस टेंशन का दोस्तों क्या मकसद है ये आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल कई चीज़ बदली सी हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल हमास और इजराइल की जंग में अरब देशों की चेतावनी। अरब देश बोले इजराइल को रोकना चाहिए, ये पूरी तरीके से हमले है। दरअसल दोस्तों इजराइल चाहता है कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इन चीज़ों को रोक दिया जाए। इजराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है लड़ाई झगड़े की, लेकिन हमास और ख़ास करके अरब देश चाहते हैं कि इन झगड़ों को रोक दिया जाए। आपको बताते चलें फ़िलहाल इस वक्त मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जीत होती हुई नज़र हमें हमास की ही आएगी, क्योंकि इजराइल का काम पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। अब इजराइल की मुश्किलें दोस्तों पूरी तरीके से बढ़ने वाली हैं और ख़ास कर इजराइल जो है वो अब क्या करेगा ये आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास हमास से निपटने के लिए अब कोई भी ख़ास तरीका मुझे नज़र नहीं आता है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि इजराइल और हमास की इस जंग में हमास की बड़ी जीत होगी आगे चलकर। साफ़ है कि फ़िलहाल तमाम लोग दोस्तों जो लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ने भी साथ दिया था हम फ़लस्तीन का और कहा था कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल केजरीवाल से लेकर तो अखिलेश यादव तक इंडिया गठबंधन में फूंकने जा रहे हैं अपनी जान। आखिरकार लिया जाएगा दोस्तों बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन से लेकर तो दोस्तों तमाम जो मुद्दे होने वाले हैं आगे चल के उसको लेकर अब बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहा है ये सब कुछ, क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन दोस्तों एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। उसकी जीत के सीधे मायने यही है कि फ़िलहाल अब पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन ने ये सोच लिया है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर करेगा। आपको बताते चलें सत्ता की चाह में ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं और आगे चलकर हमें देखना होगा कि फ़िलहाल क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चलें इंडिया गठबंधन अब एक नया फैसला लेने जा रहा है, जहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की हमें एक अलग ही पहचान दिखाई देगी। क्योंकि आपको बताते चलें ये जीत और हार का फैसला अब इंडिया गठबंधन और ख़ास करके कांग्रेस के बीजेपी के बीच में होने वाला है। तो ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया गठबंधन ने पहले भी ये दोस्तों कहीं ना कहीं सोचा था कि वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब उस वक़्त तो नहीं हो पाया, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पर पूरा प्लान बना लिया गया है। अब कैसे चलकर आगे जो यहाँ पर लड़ा जाएगा और कैसे इन मुद्दों पर जो है बहस होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त चुनाव जीतना 2024 का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है जो है दोस्तों, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि अगर आप देश को बचाना चाहते हो, विचारधारा के साथ चलना चाहते हो, देश की जहाँ पर तमाम लोग एकजुट होकर चलते हैं, तो इन फैसलों पर तो बात करना ही पड़ेगी और कहीं ना कहीं इस फैसले लिए भी जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर आखिरकार क्या होता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जीत यानी कि देश की जीत। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे